आपको कितने वर्ष हो गए भजन साधना करते हुए? आप तो मुझे 25 साल हो गया। 25 साल हो हाँ, गए। 26 चल रहा है ना, 2026। जी जी। 25 साल मुझको हो गया। करने के बाद हम सीधा बैराग पर आ गए। अच्छा। सेवा भी करते हो, निरंतर आप आते रहते हो, भगवान के कुछ ना कुछ लेकर के आते हो। क्योंकि 4 स्थानों के बताया गया है, गुरु के पास, मानदान के पास, संत के पास, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आते हो। मित्र के पास भी भेंट लेकर जाना चाहिए कि कुछ उदामा जी गए थे ना, तो कुछ नहीं तो चावल लेकर के भेंट में गए थे। चलिए थोड़ा ठाकुर जी की करा देते। जी महाराज जी। ठाकुर जी उसे विश्राम में है अभी, अच्छा अच्छा। पर करा देते हैं जी। इधर देखेंगे आप भगवान श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर झांकी महाराज जी ने सजाया है और नित्य पूजा पाठ किया करते हैं यहीं पे रह के। दोस्तों सीताराम, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील यादव आपके अपने चैनल संत सत्संग में सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं बहुत ही अच्छे सिद्ध स्थान पर, जो कि 350 वर्ष पुराना मंदिर है। रास्ते से हमें जाना होगा और वहीं पर महाराज जी रह के भजन साधना किया करते। तो दोस्तों थोड़ी सी सेवा है, सेवा भेंट करेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे। देखेंगे दोस्तों महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं। महाराज जी सीताराम। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी हो गया भोजन पानी हो गया सब? जी हाँ, भोजन हो गया अभी। बनाया था महाराज जी? जी हाँ, रोज बनाना पड़ता है ठाकुर जी के लिए। अच्छा, बाल भोग भी लग गया? हाँ, बाल भोग सुबह में हो जाता है। अच्छा, तो महाराज जी पूजा कितने बजे कर दिया था? हम 8 बजे कर लेते हैं। अच्छा 8 बजे सुबह? जी हाँ। अच्छा हाँ, ठंड महाराज जी आज हाँ। ठंड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो 5 बजे नहीं 4 बजे, अच्छा 3:30 बजे उठ जाते हैं हम ब्रह्म वेला पर। अच्छा महाराज जी, हमें कितने बजे उठना चाहिए सुबह? आप लोगों का सिद्धांत ये बनाओ कि सूर्य निकले ना पाए आप उठ जाओ, 4 पाई छोड़ दो। सूर्योदय के पहले उठना पहले उठ जाओ। अच्छा एक नियम बनाओ, जी। आदत बन जाएगी। अच्छा तो महाराज जी ऐसा आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देर और सोएं? अगर आलस कर गए तो लगता भी है, अगर उसी समय उठ गए सब कुछ कार में लग गए तो फिर आलस नाम का कोई प्रश्न ही नहीं। क्योंकि नियम बन जाते हैं ना रोज के। जैसे हम लोग नियमबंदी है तो हमें पूजा करना है, नियम करना है आदि आदि करके, तो हमका 3:30 बजे आके खुल जाती है जी। तो 4 बजे उठ के आ गए, डोल डाल गए, इसके बाद अपने नियम में लग गए। तो महाराज जी ये जो पीपल का वृक्ष लगा है, पेड़ लगा है, जी, कितने वर्ष पुराना हो ये गया? कम से कम 250 वर्ष पुराना है। ये पेड़ 250 वर्ष हाँ। पुराना है? अच्छा। ये मंदिर और ये पेड़ साथ का है दोनों। अच्छा, मंदिर भी महाराज जी बहुत पुरानी है। उस हाँ, वाले तो वीडियो में 250 देखा साल था। का ये भी है, 250 साल का इसका प्रमाण मिला है। अच्छा 250-300 साल हाँ, पुराना हाँ, मंदिर है। हाँ, प्राचीन मंदिर है। अच्छा तो महाराज जी आप कब से यहाँ भजन साधना जो है कर रहे हैं? अभी इसके पहले पुराने संत रहते थे जी। जिनका शरीर पूरा हो गया। अच्छा अभी तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 3 साल 4था साल चल रहा है। अच्छा अच्छा महाराज जी। जी। देखेंगे दोस्तों ये जो मंदिर दिख रही है आपको 350 साल पुराना है, महाराज जी ने बताया। और बहुत ही सुंदर महाराज जी पूजा पाठ कर दिए हैं। इधर महाराज जी तुलसी माता का रखी है। जी जी जी। देखेंगे दोस्तों तुलसी माता रखी है और ये छोटी सी शंख रखी है। ये सब महाराज जी के जो है पूजा पाठ के कुछ बर्तन रखे हुए हैं। बजरंगबली महाराज जी भी विराजमान हैं और महाराज जी देखेंगे चारों तरफ से जो है गेंदा के पुष्प रखे हुए हैं। और इधर बहुत ही सुंदर महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन करिए आप लोग। इधर भी बजरंगबली विराजमान है। महाराज जी ये बजरंगबली पहले से ही थे जब से? हाँ हाँ, जब से मूर्ति के बाद में ही प्रतिष्ठित हुए हैं। इसी कार्य में लगे हैं वो दोनों कार्य कर, ज्येष्ठ आश्रम है, अपना परिवार भी तो चला रहे हैं ना वो। अच्छा। परिवार के साथ साथ भी तपस्या कर लेना बड़ा ज्येष्ठ माना जाता है। जी महाराज। उनका तो यही कार्य है, चलो जंगल में निकल गए, भगवान का सहारा है। हाँ, उनको तो अपने परिवार को भी साथ में लेके जाना है, अपने उनका पालन पोषण करना आदि आदि करके बड़ी ताड़नाएं हैं। और गृहस्थी में तो महाराज बहुत ही मुश्किलों का हाँ, काम है, हाँ। ये करना वो करना। हाँ। तो जैसे हम कुछ भी काम गृहस्थी में करते हैं तो महाराज पूरा जो है दिमाग चिंतन उसी में लगा रहता है। जी हाँ। जैसे हम घर में कुछ काम कर रहे हैं जी जी। पूरा फोकस उसी में रहेगा तो भगवान हाँ। का चिंतन विस्मरण हो जाता है महाराज। इसी वजह से शास्त्र ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आप केवल सुमरन करते रहिए प्रभु का, वहीं से जी। सब उद्धार कर देते हैं। तो महाराज जी भोजन प्रसादी इसी में बनाते हैं, इसी धुने में? हाँ, इसी धुने में अभी ठंडी की वजह से बना लेते हैं, जब गर्मी होगी तो फिर वहाँ से। वो महाराज जी सब्जी है थोड़ी से बहुत अच्छा, जो भी है भगवान के लिए सब। इसमें महाराज जी आलू है, जय हो आप। इसमें टमाटर है, जय हो। और इसमें भाटा धनिया मिर्च मटर। जय हो। भगवान का भोग लगेगा, सब्जी बनेगी आपके नाम की। आलू बन गया। तो महाराज जी सबको जो है आशीर्वाद दें।
सभी को आशीर्वाद है भगवान सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी भक्त बने और परमात्मा का चिंतन करें। कलयुग में सभी उद्धार हो जाएंगे। जी महाराज जी, और ऐसे ही सब मार्ग में हम चलते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। बहुत ही आपके लिए सुंदर आशीर्वाद है। संतों के प्रेम में आप तो हमेशा भटकते रहते हो, जी कहाँ कहाँ जाते होंगे संतों के प्रेम से, कहाँ कहाँ दर्शन आपको होते होंगे, संतों के वीडियो के माध्यम से आप कहाँ कहाँ दिखाते होंगे हाँ, भक्तों की। हम लोगों की वातावरण आपसे हो रही तो सभी तो सुन रहे जी, होंगे। जी सभी सुनेंगे महाराज जी, ये तो सत्य है। तो आप वही सो सतमार्ग पे हो, जो संत के समीप पहुंच जाता है तो उसकी तो परमात्मा रक्षा करना शुरू कर देते हैं। आप तो भी बहुत ही अच्छे भक्त हो। तो महाराज जी कितने तक पढ़ाई आपने किया है? मैंने 12 तक पढ़ा। 12 तक पढ़ा। महाराज जी कितना मुश्किल होता है सब कुछ त्यागना, इच्छाओं को मारना, कितना मुश्किल होता है महाराज जी? देखो, परमात्मा जिसको चाहते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होता। जी और कोई साधु कोई बनावटी नहीं है, ये तो परमात्मा पे लगन लगा लेते हैं। पता नहीं, हमें तो पता नहीं चला कि कब घर से आए, कहाँ गए, क्या किए, हमें तो बिछड़ के लगता है हमारा कोई वहाँ ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ, एकदम से भगवान के से प्रेम हो गया कि कोई मतलब ही नहीं रहता। तो महाराज जी अब ऐसा नहीं लगता कि कभी वापस घर जाएंगे? नहीं, हमको देखेंगे जीवन में कैसा नहीं लग क्या? सकता। अब तो हमें तो लगता है कि हमारे कोई है, हमको कोई मिल गया तो हम कट के चले जाते। अच्छा महाराज। इसी का नाम वैराग त्याग है। शुरू शुरू में जरूर घर की सबसे ज्यादा तो माता की याद बहुत आती थी हमको। जी महाराज। कभी काल में रोया करते थे माता के प्रेम में, जी जी। पर परमात्मा सब त्याग करवा। अच्छा हम माता जी को, सीता जी को माता के रूप में दर्शन कर लेते थे। अच्छा महाराज जी। जी हाँ, यही हमारे सब कुछ है। जी, तो महाराज जी आप चित्रकूट में कितने वर्ष रहे? 12-13 साल रहा मैं। 12-13 साल चित्रकूट में हाँ, रहे। बंद के। अच्छा, शुरू का बैराग मेरा वहीं का है, वहीं से बैराग हो गया। भगवान गंगा मैया के स्नान करते करते, सेवा करते संतों का बैराग हो गया। जी महाराज जी। कुछ श्रद्धा भाव भगवान के प्रति, या घर में आरती पूजा हो सके, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। जी आप घर में रहकर भी कुछ कार्य कर सकते हो भगवान के प्रति। महाराज जी, संतों का संग करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। प्रथम भक्ति है संतों का संग। अच्छा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। यदि आप संतों के पास समीप चले जाओ, उनके दर्शन मात्र हो जाए तो पूर्ण उदय जब होते हैं तभी संतों के दर्शन हुआ करते। जी जी महाराज। क्योंकि शास्त्र कह रहा कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, और इधर कह रहा है रामचरितमानस में भी लिखा हुआ कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों से संत मिलते हैं, पर मिलने का एक विप्राय अलग है। यदि आप के पास स्वयं संत चल के चले जाएं, पहुंच जाएं, क्योंकि हनुमान जी विभीषण के पास चल के गए थे। जी जी। ठीक ना जी और यदि आप सत्संग में पहुंच जाएं तो ये पुण्य जन्म के उदय होने पर आप पहुंचोगे, और जब आपके पुण्य पुंज होंगे तब आपको स्वयं महात्मा दर्शन देंगे। जैसे हमारे अभी पिछले के पाप, जितने भी पाप इकट्ठा हो गए, तो ऐसा क्या करें कि वो पाप सब मिट जाए महाराज? केवल भगवान का नाम, सत्य, जी। दुखियों की मदद करना, अच्छा। दिनों दुखियों पर भोजन किराना, आदि आदि के शुभ कर्म यदि आप संस्कारिक करोगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जी और तुमने यदि अपने मन में ग्लान कर लिया कि हमने वास्तव में ये अपराध हमसे हो गया, जी जी। और परमात्मा के जाकर के भाई क्षमा मांगा जा सकता है। जी जी। तो यदि उनके अपना समर्पण भाव कर दिए कि हम प्रभु हमसे अपराध हो गया, आप किसी भी प्रकार करके दंडित करके हमें आप क्षमा करें, तो प्रभु दीनों की रक्षा करने वाले हैं, वो सब क्षमा कर देते हैं, आप सब अपराध कर जाते हैं। जब अपने मन में ग्लान आ जाती हमने अपराध किया तो वहीं से समाप्त हो जाते हैं। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो महाराज जी, कलयुग में कितना जरूरी है भजन करना? बहुत जरूरी है जी महाराज। कलयुग तो भगवान का आधार ही है। कलयुग केवल नाम आधारा है। जी। तो आप लोग केवल भगवान का स्मरण, जैसे शाम सुबह आप ग्रस्त में हैं जी महाराज, तो उनके लिए एक माला भी आप ना घुमाओ, तब के राम नाम भगवान का कुछ आश्रय बना करके आप रहो। जी। आपका संस्कार प्रबल है, अच्छा है, संतों का संग है। भगवान हनुमान जी सदैव आपके परिवार की रक्षा करें, यही हमारा आपके लिए आशीर्वाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके अगर क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो कि महाराज जी से हमें पूछना है, तो ऐसे प्रश्न भी करिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए मिलते रहें। जय जय सीताराम, जय कामता नाथ की।